हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने DLIS 115 एंड 105 की सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम उसकी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वाइज हम क्विक रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरा बस मकसद यही है कि आपको प्रॉपर हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड की हम आज करने जा रहे हैं रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर, जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करना है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इन डिटेल। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन क्या ओरिजिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर obtain कर सकते हैं। सोर्स का मतलब क्या होता है ना, सोर्स कोई कोई प्लेस से भी हमें नॉलेज मिल सकती है, कोई पर्सन भी दे सकता है ना। और ये जो नॉलेज है दे कैन बी रिकॉर्डेड, किस फॉर्म में हो सकती है? या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकती है। रिकॉर्डेड फॉर्म मतलब प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बुक्स हो सकता है ना। या फिर क्या होगा, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड वाइज मतलब जैसे हम पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पे मोबाइल फोन नहीं होता, बस जो बातें होगी अपने माइंड में सेट हो जाती है, डेट इज कॉल्ड द अनरिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ जो यूज करते हैं किसके लिए? लर्न के लिए, रिसर्च के लिए, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए। देन मेन कैटेगरी ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स का मतलब होता है जो रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पे होते हैं? जैसे कि बुक्स में डाटा रिकॉर्ड होता है ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बुक्स में, रिपोर्ट्स में, मैप्स में, न्यूज़पेपर में। एडवांटेज क्या होती है? ये परमानेंट होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ ऑब्वियसली वेरीफाई होएगा तभी बुक पब्लिश होती है। देन नॉन डॉक्यूमेंट रिसोर्स। डॉक्यूमेंट नॉन डॉक्यूमेंट रिसोर्स या उसको कहते हैं नॉन रिकॉर्डेड सोर्स, जो हम डायरेक्ट किसी लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंटरव्यू हो गया, कुछ कॉन्फ्रेंस होगी, जो एडवांटेज क्या है? ये अप टू डेट होती है, किसी पर्सन के साथ बात करते हो, ठीक है, तो अप टू डेट रहती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब क्या? अब जो दो तरह के, तीन तरह के ये सोर्स होते हैं, आपने देखा होगा पहले वाली वीडियो में, है ना। तीन पार्ट्स में हम सोर्स को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्टियरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं, फर्स्ट हैंड होते हैं, है ना। जैसे कि रिसर्च के पेपर हो गए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या होते हैं? जहाँ तो इंटरप्रेट किया हुआ उनको, या फिर क्या होता है, जो हमने प्राइमरी सोर्स बनाए होते हैं उनकी समराइज किया होता है, किसको? प्राइमरी सोर्स के बिहाफ पे। जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, ठीक है, बायोग्राफिक्स हो गए। देन टाइटरी सोर्स होते हैं जो हम कंबाइन करके रखते हैं, कंसोलिडेट करके रखते हैं, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को, दोनों, इसको और इसको, दोनों का प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इक्वल टू टाइटरी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इंडेक्स हो गए, डिक्शनरी होगी, ठीक है। आपको ये ऐसे फॉर्मेट में भी क्लियर हो जाएगा। टाइप्स, डिक्रिप्शन एंड एग्जांपल्स। प्रिंटेड मीडिया होता है जो पेपर की फॉर्म में होता है। नॉन प्रिंटेड क्या होता है? जो ऑनलाइन होता है, ई फॉर्म में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, इसको प्रिजर्व करके रख सकती हैं। रिसर्च के लिए सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एज इसको एविडेंस भी हम यूज कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ के व्यू से हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक तरह इंफॉर्मेशन लेते हैं डाटा से, फैक्ट से, नॉलेज से, जहाँ पे ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर, जैसे यूजर की नीड होती है उसी अकॉर्डिंग। देन डिफाइन द मॉडर्न लाइब्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड यूनिट का ही है। ठीक है,
मॉडर्न लाइब्रेरी में क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन तो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन किसकी होती है, प्रिंट फॉर्म में भी होती है, नॉन प्रिंट फॉर्म में भी होती है, डिजिटल फॉर्म में भी होती है, ठीक है। मॉडर्न का मतलब ही ये है कि वहाँ पे सिर्फ कल अकेली बुक्स नहीं है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन डाटा भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ई बुक्स भी मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे इंक्लूड होंगी आज की जो लाइब्रेरी है। की फीचर देखते हैं, हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड का मतलब प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टेक्नोलॉजी होती है, अब आप देखा होगा कैटलॉग्स के लिए पहले मैनुअली कैटलॉग बनते थे, अब OPAC, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करने लगे हैं, सारा का सारा हमारे कैटलॉग्स ऑनलाइन पड़े हैं, ठीक है। यूजर सेंटर सर्विस है, यूजर को पहले भी प्रायोरिटी देते थे, अब भी देते हैं। डिजिटली असेस हो गया, ठीक है, आप कहीं पे भी बैठे हो आपने असेस कर सकते हो, कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे, मल्टीमीडिया रूम प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्रिजर्वेशन हो गई, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे कि मॉडर्न लाइब्रेरी क्या है, एक हाइब्रिड इंफॉर्मेशन सेंटर है जो प्रोवाइड करता है असेस दोनों का ही, प्रिंटेड एंड डिजिटल सोर्स का, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करता है और क्या करता है, हमारी जो नीड है मतलब यूजर की जो नीड है उसको फुलफिल करता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लिखोगे कि एक मॉडर्न लाइब्रेरी इज अ हाइब्रिड इंफॉर्मेशन, किसकी हाइब्रिड इंफॉर्मेशन होती है, इन विच इंक्लूड प्रिंटेड एंड डिजिटल डाटा, ठीक है, दैट सपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी किसके लिए, टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, राइट दिस शॉर्ट नोट ऑन द एवोल्यूशंस ऑफ द लाइब्रेरी। एवोल्यूशंस ऑफ द लाइब्रेरी में हमने कैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एशियन पीरियड, पहले का टाइम क्या होता था, वहाँ पे जो लाइब्रेरी होती थी वो क्या होती थी, कहाँ पे होती थी, मेसोपोटामिया में, इजिप्ट, चाइना और इंडिया में। यहाँ पे हम रिकॉर्ड कैसे रखते होते थे, क्ले की फॉर्म में होते थे, जहाँ जो पाम की लीफ होते थे वहां पे हम लिखते होते थे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लाइब्रेरी ऑफ द अलेक्जेंड्रा जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है ना, ये था एशियन टाइम। देन है मिडिवल टाइम, मिडिवल मतलब उसके बाद का टाइम, इसमें क्या यूज होने लग गया, कोड्स यूज होने लग गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे होने लग गए, मैन्युस्क्रिप्ट मिलने लगी जो हैंड रिटन थी, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड ग्रुप में ही ये असेस था, मतलब कुछ लिमिटेड लोग ही थे जो लाइब्रेरी को यूज कर लेते थे, मतलब ये लिखते थे, है ना। देन क्या है, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, 15th सेंचुरी में क्या होने लग गया, प्रिंट फॉर्म में लिखने स्टार्ट हो गए, ठीक है। देन आ गया मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में क्या हो गया, लाइब्रेरी प्रॉपर से बन गई, पब्लिक लाइब्रेरी बन गई, नेशनल बन गई, स्पेशल लाइब्रेरी बन गई, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया, ड्यू डेसिमल हो गया, C कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कैटलॉग्स क्रिएट करने लगे। देन इसके बाद अभी कौन सी लाइब्रेरी का टाइम आ गया, डिजिटल एंड हाइब्रिड लाइब्रेरी, जिसमें हम प्रिंट फॉर्म में तो रखते हैं, नॉन प्रिंट फॉर्म में भी रखने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स यहाँ पे हम यूज करने लगे हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने लगे हैं, सारा डाटा हमारा ऑनलाइन हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि एशियंट में हम क्या करते थे, क्ले मिट्टी के ऊपर रखते थे, और मॉडर्न लाइफ डिजिटल लाइब्रेरी में हम क्या करने लगे, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई, ये हमने अडेप्ट किया चेंजेस को ताकि हम यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। देन लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द नोटेबल लाइब्रेरी, नोटेबल लाइब्रेरी क्या होती है, कहते हैं ये लाइब्रेरी क्या होती है, फेमस है किसके लिए, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट या कल्चरली इम्पोर्टेंस के लिए, ठीक है, फॉर इट्स यूनिक कलेक्शन, यहाँ पे हम अपने पुराने मतलब
जो इंस्ट्रूमेंट थे या बुक्स थी, ठीक है, वो सारा डाटा रखते हैं। कल्चरल जो पहले यूज करते होते थे, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे रखी हुई है, इसको बोलते हैं नोटेबल। तो इसमें की फीचर्स देखते हैं। पहले तो देखो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने सारा अपना पुराना जो कल्चर का हेरिटेज है वो संभाल के रखा है। इसकी कलेक्शन भी यूनिक है, ठीक है। आर्किटेक्चर वैल्यू है इसकी, ग्लोबल क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनलिटी फॉर द एक्सीलेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। और इतने पुराने पुरानी चीजें देख के तो ऑब्वियसली हर किसी को इम्पैक्ट डालेगा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये ऐसे करके लाइब्रेरीज है जहाँ पे पुराना डाटा रखा हुआ है। अब एग्जाम्स में आप कैसे इसकी लिखोगे, एग्जाम्पल कैसे दोगे या डेफिनेशन कैसे लिखोगे। अ नोटेबल लाइब्रेरी इज अ वेल डिफाइंड या वेल नोन एंड सिग्निफिकेंट लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज फॉर इट्स यूनिक कलेक्शन। क्योंकि यूनिक कलेक्शन है, हर एक लाइब्रेरी में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सर्विस है और कल्चर की कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में क्या है, यूएसए में जो है सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी, यहाँ पे शेक्सपियर के जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो मिलते हैं। इंडिया की जो कलकत्ता में है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक लाइब्रेरी की यूनिकनेस है, हर एक लाइब्रेरी यूनिक है। इट्स यूनिक कलेक्शन की वजह से इनको बोलते हैं नोटेबल लाइब्रेरी। आई होप सो सेकंड यूनिट की आपकी क्विक से रिवीजन हो गई है। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा जो एफर्ट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।